हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी लाइफ चेंजर आकांक्षा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक पॉडकास्ट का सेगमेंट शुरू करूंगी। तो आज उसका फर्स्ट डे है, हमारे पॉडकास्ट का फर्स्ट डे। तो मैं आप सभी को, मेरे यूट्यूब परिवार को, मेरी फैमिली को, हमारे सभी प्रियजनों को मिलवाना चाहूँगी हमारे गेस्ट से, मिस्टर अनुपम वर्मा, जो आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। अब अनुपम जी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अनुपम जी एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर घाटमपुर में वर्क कर रहे हैं और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कानपुर में आप जिला अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इस सीएचओ के पद पर कार्य करते हुए कैसा अनुभव हो रहा है, बताइए। सीएचओ के पद पे काम करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें हैं जो सीएचओ के कहते हैं काम करते करते सीखने को भी मिली हैं। और सीएचओ में तकरीबन कानपुर नगर में 300 लोग कार्यरत हैं, जिसमें से 298 शायद कहते नहीं वर्किंग में हैं। वो लोग आपस में मुलाकात होती रहती है, उनसे मिलते रहते हैं, तो उन लोगों से भी कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उसका जो अनुभव है सीएचओ पद का, वो बहुत ही कहते हैं सही रहा है अभी तक। ओके। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका नाम है अनुपम वर्मा, तो आपका नाम ही इतना अनुपम है, तो हम जानना चाहेंगे आपका ये नाम कहाँ से, कैसे, क्या इवेंट हुआ, इसकी कहानी हम जानना चाहेंगे। नाम का इवेंट जो है घर में पिताजी के द्वारा किया गया। ठीक है, उन्होंने नामकरण किया। पहले मान लो घर वाले दूसरा नाम रखे थे, ठीक है, लेकिन जो है पिताजी ने नाम रखा है, वो उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा या कुछ कहते नहीं, कुछ विचार के रखा होगा वो चीज़ें। अनुपम एज अ यूनिक नाम। तो आपके पिताजी की आकांक्षाएं बिल्कुल सफल रही। आप जिस तरह से आपका नाम है अनुपम, आप अपने कार्यों में भी उतना ही अनुपम हैं, उतनी ही ज़्यादा यूनिक हैं आप। हाँ, ये तो है, क्योंकि जो पिताजी के द्वारा सिखाया गया अभी तक, तो पिताजी के द्वारा ये चीज़ें सिखाई गई ना कि मान लो सबको एक कह सकते हैं एक अपनी चिंता रहती है। ठीक है, एक यूनिक चिंता होती है सबको अपने कहते नहीं कार्यों के प्रति। तो कार्यों में जैसे होता है कि नहीं, जैसे ऋषि को अगर ले लें और फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें, तो ऋषियों को जैसे ज्ञान की चिंता होती है, ठीक है, पक्षियों को उड़ान की चिंता होती है, ठीक है, और जो विद्यार्थी होते हैं उनको इम्तिहान की होती है। तो सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। बिल्कुल। तो सब अपने अपने कहते नहीं ज्ञान के प्रति, अपने अपने कार्यों के प्रति सब परेशान होते हैं। जी, जिस तरह से हमारा ये चैनल है, हमारे चैनल में पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी या सकारात्मकता को लेकर क्या आपका विचार है? पॉजिटिविटी एक हमारे कहते नहीं आगे जो लाइफ जो होती है उसको आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कहते नहीं मददगार होती है। अगर आपका माहौल जो है पॉजिटिव है, ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो बातें होती हैं। अगर देखो नेगेटिव जो पॉजिटिव बातें होती हैं वो आपके माइंड में बहुत ही 10 में से केवल 2 ही आपके माइंड में आएंगी। लेकिन नेगेटिविटी जो होती है वो आपके कहते नहीं बहुत ही शॉर्ट रास्ते से आपको बहुत जल्दी आपको कहते हैं पकड़ती है। तो निगेटिविटी को अपने से दूर रखना है। पॉजिटिव के लिए कहते नहीं आप ऐसी जगह बैठो जहाँ का माहौल पॉजिटिव में हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लें, तो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति मान लो ढाबे पे बैठता है, ठीक है, वहाँ पे आपको 20 रुपये में दाल मिल जाती है, 15 रुपये में सब्जी मिल जाती है, ठीक, तो आदमी जीवन को वहीं पर संतुष्ट कर लेता है, ठीक है। और वहाँ पे मान लो जो आस पड़ोस का जो माहौल रहता है, इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे यही लोग बातें करते हैं कि वो उनकी बहू भाग गई, वो उनका ऐसा हुआ। तो वो ऐसे इन्वायरमेंट होता है ना, तो वैसे नेगेटिविटी उनके वो वाइब्स उनके वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं, उनके वाइब्स उनके माइंड में जल्दी प्रवेश करती हैं वो चीज़ें। वो एक व्यक्ति अगर कहते हैं नहीं, वही व्यक्ति अगर ताज में बैठता है होटल में, तो वहाँ 300 की चाय मिलती है, ठीक है, तो वैसे लोग भी वो कहते नहीं उस लेवल के उनके लोग भी मिलते हैं। तो वो जो उनकी वाइब्स होती हैं, तो वो अपने आप को फील कराती हैं कि हम क्या हैं वहाँ पे। तो 300 की चाय नहीं पी पाएगा, ठीक है, वैसे लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो वो चीज़ फील कराती हमें कि हमें कहते नहीं कितना ज़रूरी है कि क्या करना है, कैसे क्या, वो हम फील कर पाते हैं। तो वहाँ की जो वाइब्स वो हमें पॉजिटिविटी में डालता है। जी, जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि संगत हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम चाय को एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि जब तक आपका माइंडसेट ही नहीं होगा कि हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। ओके,
तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी। कि आपकी यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसे रही? आप अपनी जर्नी को प्लीज़ डिस्क्राइब करिए हमारे साथ। जर्नी जो है रही है यहाँ की ठीक रही है, बाकी कभी कहते नहीं एक जो सोचा था जी है ना, वो समझो एक कहते नहीं एक हासिल कर पाए हैं। जी तो वो एक जिसमें घर वालों का भी सपोर्ट रहा, बिल्कुल। एक अपनी भी सीखने की चाह होती है इंसान की, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आदमी जब इंटर पास होता है तो उसको कभी कुछ गाइडेंस नहीं होता है कि हमें बिल्कुल, किस फील्ड में बिल्कुल। जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए उचित है, कौन सा फील्ड है, ठीक है। तो वो उस समय उसके कहते नहीं हमारे पास गाइडेंस नहीं था कि हम क्या करें, क्या जी नहीं करें। तो उसके दौरान हमने जब इंटर पास किया, इंटर पास करने के बाद हमने 1 साल गैप कर दिया, जी ठीक है। हमने 1 साल गैप भी किया है, गैप के दौरान जॉब की है हमने, ठीक है, लखनऊ में हमने अपना क्या नाम पूरा जॉब की है। जॉब के दौरान 25 से 30 लोग वर्किंग रहते थे साथ में, है ना। तो वो जॉब जो थी एक ऐसी जॉब थी कि नहीं उसमें तरह तरह के लोगों से इंटरेक्चुअल होते थे, पब्लिक डीलिंग हाँ आपने करी पब्लिक है। डीलिंग, ठीक है। जी तो उसमें मार्केटिंग का सीन होता था, तो उसमें लोग कहते नहीं जब एडवर्टाइज होता था तो तरह तरह के लोग आते थे कि भाई हमें जॉब की आवश्यकता है, हमें जॉब की आवश्यकता है प्लेसमेंट में ना। जी तो उन लोगों को कहते हैं बताना होता था, समझाना होता था। तो एक कहते हैं मोटिवेशन जो देना होता है वहाँ पे, क्योंकि जब इंसान को कुछ बताओगे, उसके बेनिफिट उसके फायदे बताओगे, तभी वो लोग ज्वाइन करते थे, ठीक है। बिल्कुल। तो उनको मोटिवेट करना होता था। तो ऐसे लोगों से मिलके एक कहते हैं मेडिकल सेक्टर के बारे में जानना हुआ, ठीक है, कि वहाँ पे भाई हमारी क्या नीड है, क्या हम कहते हैं हमारे लिए उचित रहेगा, ठीक, और कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो 1 साल तो गैप हुआ, लेकिन उस वहाँ पे जो है क्या नाम जॉब करने के बाद हमें पता लगा कि भाई हमारे लिए क्या उचित है, क्या बेहतर है। तब वहाँ पे पिताजी ने एज ए सपोर्ट अपने जो कहते हैं नहीं मित्र थे उनके, डॉक्टर, जी 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 ठीक है, उन डॉक्टर के माध्यम से, क्योंकि जब पिताजी जाते थे उनके यहाँ तो डॉक्टर का जो सम्मान होता है बिल्कुल वो बहुत ही मूल्यवान होता है, ठीक है, जो सम्मान हर किसी को नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते नहीं आपके ज़िले का कलेक्टर भी है, ठीक है, और उसकी माँ बीमार है और डॉक्टर है के पास जाता है, ठीक है, तो वो भी उसके हाथ पाँव जोड़ता है, बिल्कुल ठीक, जिलाधिकारी कि भाई हमारी माँ है, डॉक्टर को भगवान हाँ, का भगवान का दूसरा रूप दिया कहा गया गया है, है। इसलिए। और क्या नाम वहीं से फिर कहते हैं उनका सपोर्ट मिला, उनके माध्यम से कहते नहीं हमारा एडमिशन हुआ कॉलेज में मेडिकल ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ से हमने 4 साल ग्रेजुएशन किया। इसके बाद हाँ एक और बात, वहाँ पे जो हमने सीखा था जॉब के दौरान, वो चीज़ जो आने वाले 4 साल थे ग्रेजुएशन में, वो चीज़ वहीं पे अप्लाई हुआ, जी है ना, क्योंकि 4 साल मान लो पढ़ाई, ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ में इधर 9 से 4 तक का कॉलेज करते थे, ठीक। कॉलेज के बाद शाम को 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक नाइट ड्यूटी भी करते थे फर्स्ट ईयर के दौरान ही, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ अपना जो जॉब प्रोफेशन है वो भी हमने चुना था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने डे में कॉलेज किया, नाइट ड्यूटी की लगातार, ठीक, शुरू से आखिरी तक का। तो वो चीज़ उस पर टर्म्स एंड कंडीशन जो थी उस पिछले सीख जो लर्निंग थी वो उस पर अप्लाई की गई, ठीक है। तो अप्लाई से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और वहाँ पे जॉब करने के बाद जो है क्या नाम एक सीखने को ये मिला कि एक होता है कि हम कहते हैं पिताजी के मान लो जब फैमिली पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, तो फैमिली पे डिपेंड होकर हम एक कहते नहीं भाई बहुत सारे मोटिवेशन भी मिलते हैं कि नहीं फैमिली के जो कहते हैं पैसे पे घमंड करना, वो चीज़ नहीं रही, ठीक है। तो एक मान लो ड्रीम था कि ठीक है कि भाई हम अपने पैसे से कुछ खरीदेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो हमने कहते नहीं वही 4th ईयर में उसी पढ़ाई के दौरान ही कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। ये बहुत इंस्पिरेशनल है, हाँ क्योंकि जिस तरह से लोग अपने बड़े बड़े सपने देखते हैं और शुरुआती असफलताओं से वहीं पे रुक जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें सपने अपने कंटिन्यू करने चाहिए या फिर हम उनको वहीं रोक दें ना बच्चों के लिए? वो कंटिन्यू रखना ही सबसे उचित है ना, कि भाई वैसे लोगों से मिलना, उनको बढ़ावा देना, है ना। वो सपने देखो कोई एक दिन में नहीं पूरे होते, ठीक है। उसको आप ये सोचे कि नहीं मान लो हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है,
तो एग्ज़ाम में हम मान लो साल भर ना पढ़ें फिर एक दिन बैठें, तो एक माइंड जो सेटअप होता है वो केवल एक लिमिटेड कहते नहीं प्रेशर लेने के लिए बिल्कुल एग्री करता है। सफलता वक्त मांगती हाँ, है, सफलता वक्त वक्त मांगती मांगती है, है, ठीक बिल्कुल है, ओवरनाइट देखिए कभी नहीं हो ना सकता ना इन ना, चीज़ों के लिए। तो आप भले ही कहते नहीं भले ही एक एक घंटा करके करिए उस जी। चीज़ को पूरा करने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, ठीक है, उसको समय दीजिए। आप एक साथ नहीं, ठीक है, कि मान लो हमने सोचा उधर हो गया, ठीक है, ओके। ये चीज़। तो ये रही आपकी एजुकेशन की जर्नी, जिसमें हाँ। एजुकेशन में आपने बीइंग अ स्टूडेंट आपने कितना कुछ अचीव कर लिया और अचीव करने के साथ में अपने पेरेंट्स को भी प्राउड कराया। ये तो हो गई आपकी डिज़ायर, और डिज़ायर में भी आपकी बर्निंग डिज़ायर थी कि मुझे हाँ। वो चीज़ें करनी और हर कीमत पे करनी है, तो करनी उसी है। तरीके से आपके रास्ते बनते चले गए। क्योंकि वो चीज़ यानी सीखने को मिलती है कि आपके पास अगर अच्छा गाइडेंस, अच्छी काउंसलिंग मिल गई, जी। ठीक है, एक होता है जो कहते हैं घर वालों के द्वारा दिया जाता है, किसी के माध्यम से दिया जाता है, एक होता है जो आप सेल्फ कहते हैं पर्यावरण से हम हाँ ग्रैब करते सीखते हैं, जो कहते हैं खुद से जो जी सीखते हैं, जी। तो खुद की सीख में ज़्यादा कहते हैं मजबूती होती है, वो ज़्यादा समझ आती हैं वो चीज़ें। अर्निंग किया है आपने, हाँ, वो सीख आपने अर्न किया ये है। चीज़ है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे आपकी सीएचओ की जर्नी हुई, और उसके बाद में आप जो लीडरशिप इस टाइम पे कर रहे हैं, इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी इतना ग्रेसफुली, इतना ब्यूटीफुली आप अपनी इस लीडरशिप को डील कर रहे हैं, और 350 सीएचओ का परिवार, आप उसके मुखिया हैं हमारे, तो किस तरह से आप डील कर रहे हैं वो प्लीज़ हम सबको बताइए। बिल्कुल, जो सीएचओ की जर्नी रही है तो क्या नाम है, उस दौरान मान लो क्या नाम काम करे, पढ़ाई ख़त्म हुई थी, ठीक है, इसके बाद ड्यूटी चली रही थी, तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहे, कुछ मान लो गवर्नमेंटेड भी रहे सेक्टर, ठीक है, जैसे लखनऊ का सोसैया अस्पताल है, लोहिया अस्पताल है, ठीक, लखनऊ का, वहाँ पे भी वर्किंग रहे। उसके साथ साथ हमें पार्ट टाइम में एक अच्छा मौका कहते हैं, कह सकते हैं कि हमें एज ए यूपीएनएचएम कार्यालय में एचआर डिपार्टमेंट काम करने को चीज़ मिली। एप्रिशिएबल। वो कार्यालय में जब काम किए, ठीक है, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को चीज़ें मिली, ठीक, उसके साथ में वो तो पार्ट टाइम था, ठीक है, लेकिन उसके साथ में अपना हॉस्पिटल भी कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी कहते नहीं एक से एक अच्छे, एक से एक बढ़ के कहते नहीं आपको पेशेंट मिलते हैं। पेशेंट से जब आप कहते नहीं इंट्रोगेट होते हैं, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ बता के जाते हैं, और कुछ एज अ गार्जियन भी कहते नहीं बहुत चीज़ें दे के जाते हैं आपको। जी जी जी। तो अगर कहना चाहेंगे तो एक पेशेंट ही थी हमारी, ठीक है, जिन्होंने हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपका जिला अध्यक्ष बनने का सफ़र कैसा रहा, आप इसको हमें बताइए। सफ़र कुछ ऐसा था कि नहीं, मान लो जो जॉब के दौरान कुछ परेशानियां हम लोगों को मिलती हैं, ठीक है, और जो बुनियादी सेवाएं होती नहीं मिल पाती हैं, तो कहते नहीं अपनी जॉब, अपने कार्यों का आह्वान करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई वो बुनियादी सेवाएं जो हैं हमें प्राप्त हों, ठीक है, हम अपने कार्यवाहों का जो आवाहन है वो बहुत ही कहते हैं सरलता पूर्वक करें हम लोग। लेकिन ये होता है कि भाई कोई मान लो हम लोगों का कार्यों के दौरान बहुत सारे कहते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। अगर बात करें हम अपने वेतन की, ठीक है, तो वेतन को लेके या फिर पेमेंट को लेके बहुत सारी विसंगतियाँ भी हैं, कुछ सॉल्व भी की जा चुकी हैं। तो जो पूर्व के कहते हैं समय में था बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी ये, ठीक है, कि किसी का वेतन नहीं आ पा रहा है, किसी का कुछ नहीं आ पा रहा है, ठीक, तो उस चीज़ को लेके भाई एक ये होता है कि देखो एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो उसी पे ही डिपेंड होती है, ठीक है। अब देखो जो रिच फैमिली है तो वो तो अफोर्ड कर ले जाती है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो उसी जॉब पे ही डिपेंड रहता है, ठीक है, उसकी फैमिली को उसी पे डिपेंड करती है। तो इस नाते जो 2-4 महीने मान लो सैलरी न मिलना, खुद को भी कहते हैं खुद को बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होने लगी, समस्याएं आई कि भाई वेतन नहीं मिल पा रहा है, हमें पैसे की समस्या है, क्योंकि भाई आदमी 200 किलोमीटर दूर आके यहाँ रह रहा है, ठीक है, और रूरल एरिया में सेवाएं दे रहा है अपनी, ठीक है, लेकिन अब खुद के ही कहते नहीं रहने खाने और पीने में बहुत सारे कहते नहीं रेंट जाता है, फूडिंग का जाता है, तो वो जब समस्याएं फेस करनी पड़ी तब ये हुआ कि पहले चल के बात करें, ठीक है, तो बात किए जाके फिर एक लोग कहते हैं कि एक होता है कि सहायता करने का भाव, ठीक है, भाई हमारे साथ साथ 350 लोगों को भी दिक्कतें थी, हमें ही नहीं थी, सबको थी। बिल्कुल, आप लेकिन 350 परिवार के मुखिया के तौर पे आप इस समय कार्यरत हैं हमारे लिए। तो इस नाते सबको क्या नाम एक दूसरे की मदद करना, तो ये हुआ कि जिसको भी समस्या लगी वो बताता गया, उसको सॉल्व करते गए,
उसी के माध्यम से क्या नाम है धीरे 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 लोगों ने कहते हैं मुखिया का एक वो दे दिया, पद हाँ पद पद दे दिया दिया, गया, ठीक है, कि नहीं आप एज अ कहते हैं नहीं लीडर काम करेंगे, एज अ लीडरशिप आप है वर्क ना, करेंगे। ये चीज़। सहाय मतलब आप कहना हाँ चाह रहे हैं सर कि सहायता का भाव आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की हाँ दे सकता है सहायता, हर तरफ से। बिल्कुल। सहायता एक ऐसा कहते हैं नहीं, मान लीजिए एक ऐसा कर्म है, ठीक है, जो आपको कहते हैं ना किसी चीज़ को भी हासिल करने में सहायता करता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर मान लें जैसे अभी ये तो 350 का परिवार है, ठीक है, ये भी मान लो देख रहे हैं अभी फिलहाल, और बहुत सारी चीज़ें हैं मान लो जो कहते हैं ना कमियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लीडर जो काम करता है ना वो अच्छाई को नहीं देखता है, वो लोगों की कमियां को देखता है, जी कमियों को सही करने में हेल्प करता है, जी ठीक, क्योंकि भाई एक मान लो हम कमियां देखेंगे, कमियां सही करेंगे, क्योंकि जो अच्छाइयाँ हैं वो तो सब देखते हैं, जी। अच्छा है, ठीक है, सब देखते हैं। हाँ कमियां हैं तो कमियां को देख के उसको सही करना एक लीडर का कहते हैं मेन पॉइंट है, वरना कहते हैं नहीं अच्छी रोड पे तो बच्चे भी कहते हैं गाड़ी चला लेते हैं, जब गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल, सड़क खराब आती है तो डेफिनेटली, ये कहा जाता है कि नहीं अब ड्राइवर कहते हैं आप पीछे आ जाइए हम चलाते हैं गाड़ी, वो बिल्कुल रास्ता खराब बिल्कुल। है ना, तो लीडर भी वही काम करता है, जहाँ पे कहते हैं मुसीबत होती है, जहाँ पे कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ पे लीडर खड़ा होता है कि भाई हम हैं आगे, हम जी। आपको सपोर्ट मीन्स आपका सहायता कर रहे हैं, आप पीछे से बस सपोर्ट करिए। लेकिन अभी कुछ चीज़ें कहते हैं सपोर्ट का भी इशू बन रहा है कानपुर नगर में, ठीक है, सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी कहते हैं ना लोग साथ देंगे, साथ काम जी करेंगे जी और कुछ अच्छाइयाँ होंगी। और अगर बात करें सहायता की, जैसे हमने क्या नाम है अभी पिछले जो 2023 नवंबर गया है, जी तो 25 नवंबर 2023 को हमने एक लखनऊ में एक कार्यक्रम रखा था प्रोग्राम, जी ठीक जी। है, इसमें से 21 बेटियों का विवाह सम्मेलन, अच्छा ठीक है, मीन्स कुछ लोग हैं हमारे मित्र लोग, जी। वो मिलके 21 बेटियों का विवाह कराना, ठीक, मिलके, जिसमें हमारे कई कहते हैं ना सम्मानीय लोग भी हैं, जी जी ठीक है, और एक सम्मानीय लोग हमारे क्या नाम है जैसे अभी आकाश गुप्ता पीजीआई में अभी जी एडमिट है, जी उसको एडमिट हुए 5 साल हुआ है, जी। ठीक है, उसका बोन मैरो का दिक्कत रहा है, अच्छा ठीक है, हम लोगों ने पहले 7 लाख रुपए लगा के उसका इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर ने उसका जवाब दिया कि वो इंजेक्शन काम नहीं किया, ऑपरेट होगा 80 लाख का पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोगों ने मिलके उसका, ठीक है, उसका सोचिए कि इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, ठीक है, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा सहयोग मिला हमें, इनका नाम है सीतापुर डिप्टी जेलर मैडम हैं विजया मैडम, ठीक है, उनके माध्यम से सपोर्ट मिला, तो उस कहते हैं नहीं उसकी भी अभी भी दवाइयाँ चल रही हैं, हम लोग भेज रहे हैं लगातार, ठीक, और कई लोग हैं जैसे अभी कुछ लोग क्या नाम है फोन आया था कि नहीं उनके पैर कट चुके हैं, तो वो लेकिन वो एथलीट्स रहे हैं कुछ काफ़ी, उनके कहते हैं नहीं उनके पास मेडल्स और बहुत सारे कहते हैं नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन उनके किसी क्या नाम है दुर्घटना के दौरान उनके पैर कट गए हैं, लेकिन अब उनके पास ये हुआ कि कोई डिग्री नहीं है, तो वो ये बीएड करना चाहते थे, ठीक है, तो उन्हीं डिप्टी जनरल मैडम के द्वारा ही बताया गया, अवगत कराया गया कि नहीं ऐसी सी हमें नीड है, ठीक है, तो उन लोगों की कहते नहीं हम लोगों के द्वारा उन लोग की मदद भी की जाती है, ठीक, तो मदद एक ऐसा वो है कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करता है, बिल्कुल, ठीक है, कहीं से भी, बिल्कुल। ये ये चीज़ हमारे यूनिवर्स का नियम है, यूनिवर्स कहता है हाँ। वॉट एवर यू गिव यू रिसीव, आप जितना देंगे उतना ही आपको बढ़ता चला बढ़ता जाएगा। चला जाएगा, हमारी प्रेरणादायक पुस्तकें कहती हैं कि आपके पास जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ देना शुरू कर दीजिए, वो बिल्कुल। जीवन में पैमाना आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, एक सफल नेतृत्व के बारे में आप अपने शब्द बताइए। सफल नेतृत्व के बारे में एक यही बात हो सकती है कि जो लोग कहते हैं नहीं एक सपोर्ट, एक सफल नेतृत्व तभी हो सकता है जब पीछे से जो लोग हैं अपना साथी जो 300 परिवार है, ठीक है, अगर वो सपोर्ट करता है, ठीक है, तो एक ही कहते हैं नहीं जो सामने का लीडर होता है वो उस चीज़ को छुपाता है, ठीक है, क्योंकि जितना ऊंचा सोचेंगे ना उतना ही ऊंचा कर पाएंगे, तो एक सफल नेता तो ऐसे ही हो पाता है बस, ओके, क्योंकि विदाउट सपोर्ट कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप ये बताइए, क्या जीवन में बड़ी सोच हमारे लिए काम करती है या नहीं? बिल्कुल करती है, क्योंकि आप जब तक सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा सर ये है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पल रहे होंगे या कौन से ऐसे पल वो रहे हैं जिसमें आपको इतना मोटिवेशन या इतना
मतलब सपोर्ट मिला, हेल्प मिला कि आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकें, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक बहुत सुनहरा अतीत होता है और बिल्कुल। आने वाला सुनहरा भविष्य होता है। तो उन दोनों के बीच में जुड़ने वाली कड़ियों को हम जानना चाहेंगे आपसे। उन कड़ियों के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहते नहीं जो हमारे हालात है, घर वाले, घर के जी। हालात, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपको किसी किसी काम को करने के लिए। हम्म। ठीक, एक होता है कि नहीं मिडिल क्लास एक ऐसा कहते नहीं प्राणी तबका या है ऐसा हमारा। व्यक्ति होता है, जी। वो कहते नहीं जहाँ ना रिच फैमिली जैसे रह सकता है, ना जी। ही वो कहते नहीं नीचे रह सकता है, पुअर, लोअर क्लास में हाँ लोअर मेंटेन कर क्लास में सकता भी है। नहीं कर सकता है। तो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। ठीक, तो हम लोग एक मिडिल परिवार से ही हैं, ठीक है, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जो शुरू की कंडीशन रही है। तो पिताजी का भी जो कहते हैं कार्यकाल रहा है कहते हैं उसका पूरे जीवन का, तो बहुत ही कहते हैं ना एक, अगर वो ये बताते हैं कि अगर वो लिखना चालू करेंगे जी। शायद 3-4 रजिस्टर भर जाएंगे मोटे मोटे। जी। ठीक है, जी। उनकी जितनी कठिनाइयों में कहते हैं नहीं निकल के आए हैं वो, ठीक है, और अपने उस पर बनाए हैं वो, जो वो अपनी मेहनत से बनाए हैं, ठीक है, वही उसी में कहते हैं पाला भी पोसा पोसा भी, ठीक है, तो वही चीज़ें कहते हैं हमको भी मान लो वही चीज़ें सिखाए, ठीक है, कि आप कैसे मान लो कहते हैं खुद से है ना, खुद के पैरों में खड़े होना, ठीक है, और खुद को एक दुनिया से अलग बनाना, ठीक है, जो कंडीशन थी वो देख के कहते नहीं आपके विचार कहते नहीं वो विचार आते हैं मन में, भाव आता है कि भाई हमें फैमिली के लिए कुछ करना है, ठीक है, हमें हाँ परिवार के लिए कुछ करना है ना। लेकिन धीरे 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 देखो ये चीज़ें मान लो जो हम सोचते हैं वो एक टाइम पे एक साथ नहीं होता है, वो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। ठीक, अब हमने उस समय मान लिया क्या नाम सोचा विचारा, ठीक है, और उसी को सोच के ही हम इंटर पास करने के बाद लखनऊ, ठीक है, इंटर किए, लखनऊ में जॉब किया, उन चीज़ों को समझा विचारा, ठीक है, वरना आजकल के अगर बच्चों की बात करें, ठीक है, तो इंटर पास होते हैं तो इंटर के बाद जब वो ग्रेजुएशन में जाते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है, तो उनमें कहते नहीं एक बचपन या चाइल्डहुड की कहते नहीं अब वो एक्टिविटी रहती है, छवि रहती है, ठीक है, लेकिन उस समय जब हम जॉब किए थे तो उस समय एक चीज़ समझ में आई थी कि जो कहते हैं कैसे पैसा कमाना है, ठीक, कैसे कहते हैं नहीं हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें मूल्यवान है, क्या चीज़ महत्व देती हैं, कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें निकल गया था पैसा, पैसा इज मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो घर परिवार चलाने के लिए अगर आपके पास मनी है, ठीक, पैसा है, तो आपके रिश्तेदार जो हैं, ठीक है, आपके प्रति कहते नहीं बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, सम्मान का भाव रहता है। अगर आपके पास यही पैसा नहीं है, ठीक, तो वही रिश्तेदार जो आपके सगे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आपने हमें इतना समय दिया अपना कीमती, अपने वर्किंग शेड्यूल से। सर लास्ट के कुछ वर्ड्स जो आप हम सबके लिए कहना चाहें वो प्लीज़। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो कुछ लोग हैं ना, तो कोई समस्या आती है तो बहुत ही जल्दी जैसे कहते हैं नहीं घबरा जाते हैं, ठीक, उन लोगों के बात कहना चाहेंगे कि देखो ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बड़ी है, ठीक है, ज़िंदगी में ऐसे कहते नहीं नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक, ना मान लो लोग तैयारी करते हैं, कुछ स्टूडेंट को सुनते हैं हम लोग कि नहीं मान लो अच्छे मार्क्स नहीं आए या वो कंपटीशन बीट नहीं कर पाए, फांसी लगा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए ना, तो वो चीज़ें कहते हैं बहुत ही अफेक्ट करती हैं सुन के, बहुत बड़ी है उसको कहते हैं अच्छी तरीके से जीना सीखे, क्योंकि हमने तो सीखा है, क्योंकि नौकरी पाके भी कहते हैं कुछ लोग, जो लोग कहते हैं एक छोटी सी नौकरी में आप कहते हैं बिना नौकरी के छोटा सा बिजनेस ही डाल के तो देता है आपका परिवार, आपकी खुशियाँ, ठीक है, जरूरी नहीं गेन कर सकते हैं या फिर हमें नौकरी के माध्यम से खुशी मिल सकती है, वरना हमने तो कहते नहीं आप लोगों ने का मामला बता दें, आईएएस थे वो, ठीक है, आईएएस को हमने कहते हैं फांसी लगाते, आईएएस पीसीएस तक लोग कहते हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो नौकरी एक महत्व नहीं है, महत्व है कि अपने कहते हैं जीवन को अपने खुल के जिए, ठीक है, और कहते हैं पॉजिटिव एक जो हमारा विचार है बिहेवियर में रहें, उस वाइब्स में रहें, ठीक है, और जो कि हमें कहते हैं जीवन में आगे बढ़
सिखाती हैं हमें चीज़ें, जो पॉजिटिविटी है वो हमें सिखाती है कि हमें आगे कैसे जाना है। अपनी क्या नाम है जो लाइफ़ है, ठीक है? उसको अपने हिसाब से जिए, किसी के कहते हैं नहीं प्रेशर में ना जिए। जो आपका मन करता है, जो आपकी इच्छाएँ हैं, ठीक? वो आपका मन करता है वो करने का कहते हैं जिए। क्योंकि भाई जो दूसरों के सहारे जीता है, तो वैसे ठीक है? तो वैसा ना करके आप अपने हिसाब से अपने कहते हैं लेवल से अपने चीज़ों को जो हमारी सोच होती है ना? तो हमारे दिमाग को जो कहते हैं नहीं उतना बीमारियाँ कमज़ोर नहीं नकारात्मक चीज़ें कहते हैं कमज़ोर कर देती हैं। तो इसलिए अपने जो दिमाग को कहते हैं नहीं थोड़ा अपनी जो दिनचर्या है उसको थोड़ा सही करने के लिए ठीक है, कुछ मेडिटेशन चीज़ें करिए और अपने हिसाब से लाइफ़ को जिए, ठीक है? और तो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से मिस्टर अनुपम वर्मा ने अपनी लाइफ और किस तरह से अपना फैमिली बैकग्राउंड इतना हार्ड, इतना हार्श होने के बावजूद भी मोटिवेशन ये कानपुर के 350 सीएचओ के परिवार के लिए वो बनाए हुए हैं। किस सदस्यों के परिवार का एक मुखिया है, अब आप जान